हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं गाइज आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से होंगे और आप लोग आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि गाइज आप लोग को पता है कि अग्निपथ का, अग्निवीर का आप लोग का एयरफोर्स का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। ये 2-3 दिन से फॉर्म आप लोग का फिल कंटिन्यू हो रहा है और बहुत लोग आप लोग फॉर्म भी फिल कर रहे हैं। तो अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग को तैयारी की ज़रूरत है और मैं आप लोग को एक मेंटर के तौर पे आप लोग को सजेशन दूंगा कि आप लोग इस चैनल के बेसिस पे आप लोग तैयारी करेगा तो आप लोग का तैयारी बेस्ट होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग के सामने एक मॉडल सेट रखा हुआ है, एक प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है जिसको आप लोग को टिक करना है। इसमें गाइज आप लोग को हम टोटल 15 क्वेश्चन कराऊंगा और जिसमें गाइज आप लोग को कम से कम तो 10 आउट ऑफ 10 आप लोग को राइट करना है। अगर आप लोग का 10 स्कोर हो जाता है तो गाइज आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी हद तक बेटर है एंड आप लोग आने वाले एग्जाम्स के लिए फाइट कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोग को ये बताऊंगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं किसका प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा रहे हैं। और आप लोग भी हमको कमेंट में ये बता दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जरूर दीजिएगा कि आप लोग को कौन सा प्रैक्टिस सेट का सेट करना है। ठीक है, मैं आप लोग को करवा दूंगा। चलिए तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपका 5 पैसेज का क्वेश्चन रहता है उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है और बाकी जो 15 क्वेश्चन है उनको मैंने इंक्लूड किया क्योंकि आप लोग को भी पता है कि इंग्लिश का सिलेबस में टोटल 20 क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स में आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब मिस स्पेल्ड वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, उसको टिक करना है। सो फर्स्ट वर्ड इज फेरोसिटी, तो फेरोसिटी इज बिल्कुल राइट, यानी फेरोसिटी इज टोटली राइट। एंड सेकेंड वर्ड इज सिंड्रोम, सिंड्रोम के बारे में आप लोग को पता ही होगा, सिंड्रोम का भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एंड थर्ड वर्ड इज फिडेलिटी, फिडेलिटी इज बिल्कुल करेक्ट वर्ड। ठीक है, एंड लास्ट वर्ड आपका है फिस्टा। देखिए फिस्टा जो वर्ड है ना गाइस, फिस्टा आपका फेस्टिवल से लिखा गया है, किससे? फेस्टिवल से लिया गया और फेस्टिवल का शॉर्ट फॉर्म होता है फिस्टा। तो फिस्टा का ये मीनिंग नहीं होता है FIA नहीं होता है गाइज, FIA होता है, FIEA होता है। सॉरी, यहाँ पे पेन मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्या होता है FIESTA, यानी ए के जगह पे क्या होगा गाइज? ई होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर स्क्रीन। सिनोनियम ऑफ द वर्ड ब्लिक, यानी ब्लिक का सिनोनियम्स क्या होगा? आप लोग को पता ही होगा इसके सिनोनियम्स मतलब क्या होता है, यानी सिमिलर वर्ड जो उससे मिलता जुलता वर्ड्स होते हैं। सो ब्लिक, ब्लिक मीन्स बेरंग। ब्लिक मीन्स क्या होता है गाइज? बेरंग, मतलब जिसका कोई भी रंग ना हो, जिसका कोई आकार प्रकार ना हो, उसे क्या कहते हैं? ब्लिक कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूसी तो होगा नहीं क्योंकि ह्यूसी में क्या होता है? चुप रहना। क्वाइट, ह्यूसी का मतलब क्या क्या होता है? क्वाइट यानी चुप रहना। एंड बेयर, गाइज इसका राइट आंसर होगा बेयर, क्योंकि बेयर का भी अर्थ क्या होता है? इसका नंगा नंगा बेरंग, इस प्रकार से इसका कुछ हिंदी मीनिंग निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा बेयर, BARE। नोटेड का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, किसी चीज को, किसी पॉइंट को नोट करना। एंड इमिनिएंट का मतलब होता है क्या? प्रख्यात, मतलब जो प्रख्यात मतलब आप लोग समझ रहे होंगे जो काफी फेमस होता है उसे क्या कहते हैं? इमिनिएंट कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एंटोनियम। गाइस एक चीज आप लोग माइंड कीजिएगा कि आप लोग के एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का एंड आने वाला जो आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम है अग्निवीर का एयरफोर्स का, उसमें भी गाइस आप लोग एक बात तो माइंड करके रखेगा, एंटो और साइनो, दैट मीन्स सिमिलर वर्ड एंड अपोजिट वर्ड से मिनिमम मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे ही आएंगे। सो आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ कंपैसिनिएट। तो कंपैसिनिएट, कंपैसिनिएट का अर्थ क्या होता है? मतलब दूसरे के प्रति लॉयल होना, मतलब जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं? अरे भैया आप बहुत ही कंपैसिनिएट हो क्योंकि आप दूसरे के प्रति लॉयल हो, आप दूसरे के प्रति दयालु हो, उसे क्या कहते हैं? कंपैसिनिएट कहते हैं। तो देखिए ह्यूमन, ह्यूमन का भी अर्थ वही निकल रहा है, यानी ह्यूमैनिटी। जैसे ह्यूमन, ह्यूमन किससे निकल के आया? ह्यूमन जो वर्ड है किससे निकल के आया? ह्यूमिनिटी। ह्यूमिनिटी का अर्थ क्या होता है? दयालुता होता है, दयालु भाव रखने वाला, जो दयालु स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होते हैं उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन भी नहीं होगा क्योंकि क्या पूछ रहा है? अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, यानी एंटोनियम पूछ रहा है ना ब्रो। तो
ह्यूमेन होगा नहीं। बिलवेंट, बिलवेंट मतलब क्या होता है, प्यार करने वाले। बिलवेंट, सॉरी वेनिलवेंट, वेनिलवेंट मतलब क्या होता है, प्यार करने वाले, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और कंपेशनेट का अर्थ अर्थ भी यही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये भी इसका साइन हो गया, ये भी इसका साइन हो गया। सिंपल मतलब सादा सादी, तो ये तो होगा ही नहीं, सिंपल तो होगा ही नहीं, ना ही साइन होगा ना ही इसका एंड होगा। सो इसका राइट आंसर होगा गाइस हैरेस। हैरेस का अर्थ क्या होता है, जो किसी से किसी को हैरेस करता है, यानी जो हर कोई भी बंदे से, किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी पर्सन से, किसी भी पीपल से वो र्यूडली बिहेव करता है। जो किसी से र्यूडली बिहेव करता है उसे क्या कहता है, हैरेस कहते हैं, यानी किसी को हैरेस करना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आपका क्या कह रहा है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नरेशन को चेंज करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। He said to me, what do you want? He said to me, comma inverted comma, what do you want? So guys, आप लोग को अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखते होंगे तो आप लोग को ये तो खैर पता होगा, एक्टिव पैसिव के बारे में पता होगा, क्वेश्चन टैग के बारे में पता होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पता होगा। अगर आप मेरे प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं तो आप लोग ये सारे ग्रामर्स के रूल्स आप लोग नहीं भूल सकते हो, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखो, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो सबसे पहले हम लोग को इसको देखना होता है, इसको, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले जो सेंटेंस होते हैं इसको देखना होता है। सबसे पहले हमको इसको देखना होता है, ठीक है। ये मेरा कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, मेरा सेंटेंस कौन सा है। तो ये सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव, क्या है भाई, इंट्रोगेटिव है। इतना तो मैंने जान लिया। और इंट्रोगेटिव में भी ये क्या है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। क्या WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब अपन लोग चेंज करते हैं ना, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाते हैं, यहाँ पे डैट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। छोटा सा ट्विस्ट क्या है कि अगर 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 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले जो सेंटेंस रहते हैं वो अगर आपका इंट्रोगेटिव में है ना, तो इंट्रोगेटिव में तो है ही है, लेकिन अगर वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो डैट के स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, जो WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वही WH वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। किसके स्थान पे, किसके प्लेस पे यूज करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे। बस आप लोग को ध्यान से सुनना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे किसका यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे, WH वर्ड का यूज करेंगे। सो इतना क्लियर हो गया। अब अपन लोग जान लिए कि ये यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे व्हाट का यूज होगा, ठीक है, व्हाट का यूज होगा। अब ये मेरा इंट्रोगेटिव है, जब ये मेरा इंट्रोगेटिव है तो आप लोग जानते होंगे सैड किस में चेंज होता है, टोल्ड में। लेकिन ये मेरा इंट्रोगेटिव है ना ब्रो, ये मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव है। जब ये मेरा इंट्रोगेटिव है तो सैड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। सैड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, माइंड नहीं करने का, आस्क्ड में चेंज होगा, ठीक है। सैड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, आप लोग जान लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सैड के स्थान पे आस्क्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे ये वाला व्हाट रह जाएगा, और बाकी का जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है ये आपका असर्टिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अब आपको एक बिंदास रूल बताते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक रूल मैं पहले आपको और बताता हूं। एक होता है फॉर्मूला सन और नीचे 1 2 3 होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाता हूं मैं। अगर आपका फर्स्ट पर्सन रहे तो वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे देखिए यू है तो अगर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन रहे तो वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर सेकेंड पर्सन रहेगा तो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, तो सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ही आस्क्ड, तो ही आस्क्ड किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे व्हाट आना चाहिए, व्हाट सभी में, ठीक है। ही आस्क्ड मी सभी में। अब देखिए जो हम लास्ट में बताए थे कि सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो मी का फर्स्ट पर्सन क्या होगा, आई होगा। आई किस में है, तो आई देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें भी और इसमें भी, तो आपका ये वाला भी इलिमिनेट हो गया और ये वाला भी इलिमिनेट हो चुका है। अब देखो
अब आया बारी किसका, टेंस चेंज करने का। टेंस चेंज करने का तो देखो क्या है, व्हाट डू यू वांट, ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है जी, सिंपल पास्ट में चेंज होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत भी, तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ऊपर से निकल रहा होगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो अगर आप लोग और पढ़ना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं, तो और सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट है तो किस में चेंज होगा जी, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। तो सिंपल पास्ट कौन है, सिंपल पास्ट आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में हैड आ गया, तो हैड तो होगा नहीं ना जी, हैड नहीं होगा। अगर यहाँ पे हैव या हैज रहता तो हैड होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम लोग को ये क्लियर आउट करना होगा, ये पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो मेरा सेंटेंस सामने दिख रहा है, तो ये मेरा एक्टिव में है, पैसिव में। तो कहेगा सर ये तो आपका एक्टिव में है, ये क्या है जी, आपका एक्टिव वॉइस में है। जब ये मेरा एक्टिव वॉइस में है ना, तो इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है वॉइस को, तो पैसिव में करना है, क्योंकि वॉइस दो ही होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो अगर ये मेरा एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करेंगे, अगर पैसिव में रहता तो एक्टिव में चेंज करेंगे, क्योंकि मेरा सेंटेंस क्लियर कर रहा है कि आपको वॉइस को चेंज करना है ना। तो चलो क्या कर रहा है, आई एम लुकिंग फॉर हिम, लुकिंग फॉर हिम। मैंने आप लोग को क्या बताया था कि अगर सेंटेंस में आई एन जी रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीइंग प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, बीइंग प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो चलो देख लेते हैं, बीइंग किस में है, तो बीइंग ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बीइंग प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और क्या ज्यादा माथा लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग का है डायरेक्शन। पहले सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले डायरेक्शंस को रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट द error which may be in one part of the sentence 1 2 or 3, if there is no error the answer is 4। अगर कोई भी पार्ट में इरर है, जैसे 1 में इरर है तो आप लोग 1 को टिक करें, 2 में इरर है 2 को टिक करें, 3 में इरर है तो 3 को टिक करें। अगर आपको सेंटेंस में कोई भी इरर ना दिख रहा हो तो आप लोग 4 ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। चलिए बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग का सामने ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। मैं आप लोग को एक बार रीड करके सुना देता हूं। देयर इज कप्स ऑन द टेबल टू बी परचेस्ड नो इरर। देखिए बड़ा ही प्यारा सा सेंटेंस है। अगर आप लोग को याद होगा और अगर आप लोग मेरे प्रीवियस स्टूडेंट होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन चुटकी आते ही सॉल्व कर दिए होंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को एक रूल बताया था देयर का। देयर के साथ जो वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं ना गाइस, जो देखिएगा दोस्त आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि देयर के साथ हम लोग दो वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहला तो आपका सिंगुलर वर्ब, दूसरा आपका प्लूरल वर्ब। दो वर्ब होते हैं, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। अब आप बोलोगे कि यार आप हमको ये बताओ कि आपने तो बता दिया कि देयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं एंड प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरे को पता कैसे लगेगा कि आपने कब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है और आपने कब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। सो चलो क्लियर करते हैं। तो देयर के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठना, नोट डाउन कर लेना इस रूल को। काफी इंपॉर्टेंट रूल है एंड कई बार आप लोग एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो चलो क्लियर करता हूं मैं। तो देखो देयर के बाद जो भी कोई सब्जेक्ट आता है, जनरली आप लोग क्या जानते हैं कि देयर के बाद तो कोई वर्ब आएगा, लेकिन देयर के बाद इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, हैज, हैव, हैड, क्या आएगा, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। जो देयर के बाद तो वर्ब आएगा, उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा। तो देयर के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग, देयर के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। देयर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आप लोग ये एग्जांपल से बढ़िया समझेंगे। जैसे ये देयर है, देयर के बाद तो वर्ब आया है, इसको हम लोग स्टॉप में, इसको हम लोग नहीं देखते हैं, इसको सोचते हैं कि यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे देयर है, यहाँ पे देयर है, ठीक है।
यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ वर्ब आएगा, कोई भी वर्ब आएगा, और यहाँ पे क्या है, कप्स है। तो हम लोग देयर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम लोग कप्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ पे गलत हो गई, यू आ गया, यस इसको लीजिएगा, ठीक है, यस। यहाँ हम लोग किसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, कप्स के अकॉर्डिंग करेंगे। और कप्स कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल है यानी एक से अधिक है तो प्लूरल हुआ ना, ऑब्वियस सी बात है प्लूरल होगा। तो प्लूरल हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, इज ना आके क्या होगा, आर होगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, चूज वन ऑफ वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दे रहा है ना सेंटेंस, इसका वन वर्ड आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। सॉरी यार, कट क्यों कर देता हूं मैं, ये रहा। क्या कह रहा है सेंटेंस, चलिए इसको रीड करते हैं। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, वन हु का मतलब जानते हैं क्या होता है, वह आदमी, कोई मतलब किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है। जब भी कोई सेंटेंस में वन हु दिखे ना, वन हु, समवन हु, तो जैसे समवन हु दिखे, देखिए बता देता हूँ, अगर ज्ञान की बात नहीं, ये सब आप लोग को आगे काम आएगी, नॉलेजेबल है। तो वन हु मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, समवन हु कहे तो एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, मतलब ऐसा व्यक्ति, वैसा पर्सन, वैसा पीपल जो इंसेक्ट के लाइफ के बारे में अध्ययन करता हो, जो इंसेक्ट के लाइफ के बारे में स्टडी करता हो। इंसेक्ट का अर्थ क्या होता है, कीट पतंग के बारे में जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। जूलॉजिस्ट मतलब जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आप लोग का है, इससे आप लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब, यानी एडियम फ्रेज भी आप लोग इसे कहते हैं। वाई वर्ड ऑफ माउथ, मतलब हमारे मुख से, हमारे जो माउथ से, हमारे मुंह से जो वर्ड निकल रहा है उसे क्या कहते हैं, टॉक फुलिसली कहते हैं, यानी मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं। तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई राइट ही नहीं बनता है ना। वन थिंग टू डू, ये भी नहीं होगा। सडन शॉक, मतलब अगर हम कुछ ऐसा बोल दें तो आपको ऐसा नहीं कि अचानक शॉक लग गया, अचानक आप लोग सोच पड़ गए, क्या ही बोल दिया, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला। इसका क्या होगा मतलब, इसका मतलब होगा ऑरली, मतलब हम जो भी बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, ओरली बोलते हैं। मतलब हम अपने मुंह से, अपने माउथ से जो कुछ भी बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, ओरली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट का रहा है, देखिए नेक्स्ट बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लाई। कभी कभार एग्जाम में आप लोग का, कभी कभार क्या, अगर एक दिन में 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है ना, तो 2 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आप लोग का मिल ही जाता है। हर एक शिफ्ट का तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर एक दिन में आपका 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो 2 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आप लोग का रहेगा ही रहेगा। सो आप लोग एक बार, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, रोज कम से कम आधा घंटा दोगे इस पे भर फॉर्म पे, तो आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा। क्या कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लाई, लाई का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल मींस V2, तो V2 क्या होगा, लाइड होगा। इसका इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले डायरेक्शंस को हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। 15 to 20 फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो, मतलब 15 से 20 तक में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। और उसको हम लोग को नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसको फिल करना। सो चलो हम लोग इसको फिल करते हैं। हिज रेप्यूटेशन हैज बीन फिल इन द ब्लैंक्स बाय हिज फुलिश एक्ट। अच्छा, आप लोग के सामने जो ये सेंटेंस पड़ा है, आप लोग के सामने जो ये सेंटेंस पड़ा है, ये कौन सा सेंटेंस है, आप लोग बताओगे सर क्या ही बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस मेरा है प्रेजेंट टेंस का, और ये पैसिव वॉइस में है। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टेंस का है और ये मेरा पैसिव वॉइस में है। जब पैसिव वॉइस में है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी यूज होगा V3 का यूज होगा, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज होगा। सो हम लोग ये क्लियर करते हैं, चारों ऑप्शन मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म में है। अब हम लोग को समझ में नहीं आया, अब चलो यहाँ तक देखिए, एलिमिनेशन का ये प्रोसेस है। अगर इस तरह से आप लोग एलिमिनेट करोगे ना तो आप लोग का एग्जाम में मे भी चांस है कि जल्दी आप लोग एग्जाम का पेपर क्रैक कर जाओगे। हिज, अब
ये एलिमिनेशन का मेथड मेरे को काम में नहीं आया, मतलब एलिमिनेशन का मेथड हम यूज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए। तो क्या दिक्कत है, हम लोग इसको सेंटेंस को रीड करेंगे, मतलब निकालेंगे, उसके बाद तो बन ही जाएगा ना। तो चलो देखते हैं। हिज रेप्यूटेशन हैज बीन फिल इन द ब्लैंक्स बाय हिज फुलेस्ट एक्ट, मतलब उसका जो रेप्यूटेशन है, उसका जो इज्जत है, वो क्या हो रहा है, उसके मूर्खता के कारण क्या हो रहा है, घटेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसा कुछ मूर्खतापूर्ण काम करोगे तो आपका रेप्यूटेशन क्या होगा, बढ़ेगा थोड़ा ही, बढ़ेगा नहीं ना जी। आपका जब भी होगा तो क्या होगा, घटेगा ही। तो घटेगा मतलब आप लोग कहेगा सर घटेगा यानी घटेगा, घटेगा इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, डिक्रीज मतलब घटेगा, डिक्रीज मतलब क्या, घटेगा। आप लोग ये वाला टिक कर दोगे, ये ही तो मिस्टेक है ना ब्रो। अगर आप लोग डिक्रीज करते हैं तो आप लोग का गलत हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे रेप्यूटेशन की बात की जा रही है ना। किसकी बात की जा रही है, रेप्यूटेशन की। इंक्रीज और डिक्रीज का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब किसी चीज में हम लोग को बढ़ोतरी करना, ठीक है। जैसे मेरा मार्क्स है, मेरा मार्क्स है, अब मेरा मार्क्स हम जैसे आपको बोले कि 10/15 में आप लोग को 10 स्कोर करना है, 15 में कितना स्कोर करना है, 10 स्कोर करना है, लेकिन आप लोग का 9 ही स्कोर हुआ। तो आप लोग को क्या इंक्रीमेंट की जरूरत है, उसमें हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज का प्रयोग करते हैं, ना कि अपना बिहेवियर में, ना कि अपना डेली लाइफ में, ठीक है। तो अगर रेप्यूटेशन की बात आ जाए तो इसमें डिक्रीज का मतलब क्या होगा, टेंट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके साथ किसका यूज होगा, टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार है। इसमें भी आप लोग को एक रूल बड़ा ही शानदार देखने को मिलेगा, जो आप लोग को कॉमन एरर बनाते समय भी काफी हेल्प करेगा, एंड इसमें तो हेल्प करेगा ही करेगा। चलो मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ। ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन फिल इन द ब्लैंक्स रशियन। आप लोग को अगर याद होगा, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखते होंगे, तो आप लोग को मैंने एक रूल बताया था बिसाइड एंड बिसाइड्स का। देखो बिसाइड का अर्थ क्या होता है, के अलावा, के अलावा, और बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है, के बगल में, के बगल में। देखो सिर्फ एस का फासला है, सिर्फ एस का फासला है, इसका अर्थ हो जाता है के बगल में, और इसका अर्थ होता है के अलावा। अब देखो ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन बिसाइड रशियन, मतलब हुआ फ्रेंच और जर्मन तो जानता ही है, लेकिन उसके अलावा क्या जानता है, रशियन भी जानता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका यूज कब करते हैं, बिसाइड्स का यूज कब करते हैं, तो बिसाइड का यूज जैसे हम आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बोल दिए ही सीट, मतलब वह बैठा है बिसाइड्स हिज मदर, मतलब वह बैठा है अपने माँ के बगल में, ही सीट बिसाइड्स हिज ब्रदर। अब यहाँ पे हम ये वाला बिसाइड्स का ना करके ये वाला करेंगे तो के अलावा को, तो यहाँ जब वो फॉर्मेट में जाएंगे, जैसे आप लोग एग्जांपल लिख लेना, यहाँ पे मेरा उतना मेरे पास तो स्पेस नहीं है कि मैं आप लोग को लिख के बताऊं, पहले आप लोग लिख लो। ही सीट बिसाइड्स, ये वाला बिसाइड्स का यूज करना, एस वाले, ठीक है। ही सीट बिसाइड्स हिज मदर, मतलब वह बैठा है, कहाँ बैठा है, अपने माँ के बगल में बैठा है। सो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये वाला बिसाइड का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी चीज के अलावा कुछ हम और जानते हैं, जब हम किसी चीज के अलावा कुछ और करते हैं तो ये वाला बिसाइड का यूज करते हैं, जब किसी के बगल में बैठते हैं तब हम ये वाला बिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है गाइस, द वर्क वॉज फिल इन द ब्लैंक्स बाय द ट्रेन्स। अब देखो रिस्ट्रिक्टेड मतलब ये क्या होता है, रोकना होता है, प्रिवेंटेड मतलब कि क्या होता है, रोकना होता है, हैम्पर्ड मतलब ये क्या होता है, रोकना होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब ये क्या होता है, रोकना होता है। अच्छा देखो कोई भी ट्रेन जनरली कोई भी ट्रेन किसी काम को रोकेगा, कहेगा नहीं सर रोकेगा क्यों, ट्रेन कौन सा रोकने का काम करेगा, लेकिन हाँ वो बाधा उत्पन्न कर सकता है, वो काम में रुकावट पैदा कर सकता है। देखो सेंस सिर्फ अलग अलग है, मीनिंग एक ही निकल रहा है, सेंस सिर्फ अलग अलग है, मीनिंग एक ही दोनों का निकल रहा है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब भी रोकना होता है, हम्पर्ड मतलब भी रोकना होता है, प्रिवेंटेड मतलब भी रोकना होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब भी रोकना होता है, लेकिन सबका सेंस अलग अलग है। ट्रेन कोई भी काम को एज अ पर्सन होकर रोकेगा नहीं, रोकेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आएगा और उसका विनाश करते हुए चला जाएगा, नहीं बाधा उत्पन्न कर देगा। बाधा के लिए सेंस आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैम्पर्ड के लिए हम इसमें हम किसको ले जाएंगे, हैम्पर्ड को ले जाएंगे। चलो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब देखो मेडिटेशन इज ब्लैंक
वे टू काम योर नर्वस। मेडिटेशन हम लोग क्यों करते हैं? मेडिटेशन एक इलाज है, जब हम लोग नर्वस हो जाते हैं तो हम लोग कुछ का सहारा लेते हैं, मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। तो देखो मेडिटेशन अ बेस्ट। अब तो पहले आप लोग ये हमको बताओ बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या बोलोगे सर? ये जो गुड होता है ना, ये जो गुड होता है इसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। तो अच्छा भाई, सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो ए का प्रयोग होता है या एन का प्रयोग होता है? तो कहोगे नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत है। ना ही ए का प्रयोग होगा, ना ही एन का प्रयोग होगा, इसके पहले द का प्रयोग होगा। क्लियर है? सो चलो, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, अब तो ये होगा या ये होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। मेडिटेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स वे टू काम योर नर्वस। अब देखो, वैसा थोड़ा ही है, वैसा थोड़ा ही है कि सिर्फ हम लोग जब नर्वस होंगे तो सिर्फ मेडिटेशन ही कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। नर्वस हैं, गाना सुन सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं। वैसा तो कोई एक ही चीज़ नहीं है कि मेडिटेशन कर सकते हैं। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वन ऑफ द का प्रयोग किया गया। वन ऑफ द का मतलब है सिर्फ वैसा एक ही चीज़ है जिसको करने से हम लोग नर्वस को शांत कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो वन ऑफ द का भी प्रयोग नहीं होगा, द बेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड। कॉल्ड के साथ क्या आएगा? कॉल्ड के साथ आपका ऑन आएगा, प्रीपोजिशन वाला बात है, आप लोग समझते ही होंगे। नेक्स्ट आपका है वी ऑल लाफ्ड। वी ऑल लाफ्ड द अफेयर, मतलब सब लोग हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि मेरा अफेयर ओवर हो गया ना। चलो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही बढ़िया लगा होगा और आप लोग का स्कोर भी मे बी 12 होगा, किसी का 13 होगा। जो भी आप लोग का स्कोर हुआ होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपका प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आप लोग को बढ़िया लगा तो वैसा ही एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को रोज दूंगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। ठीक है, और मैंने शुरू में आप लोग को बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये प्रैक्टिस सेट मैंने कहाँ से लिया। तो ये प्रैक्टिस सेट मैंने लिया आप लोग का बुक से, करतार पब्लिकेशन का जो आप लोग का बुक आता है ना, उससे उसका प्रैक्टिस सेट 1 लिया हूँ। और आप लोग चाहे तो जाकर आप लोग उसको देख भी सकते हैं, करतार का लिया गया है नॉन टेक्निकल वाले बुक से। ठीक है, सो एज योर विश, आप लोग जाकर देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन को आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।